गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारी आज की वीडियो में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे आने वाली ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनमें हमारी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु ये जगह है नेपाल में, लुम्बिनी पहले जाना जाता था, यहाँ पे हुआ था। पिता का नाम इनके सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे और जो इनकी माता थी वो रामगराय के कोलीय गण से संबंधित थी। मृत्यु हो जाती है इनकी माता जी के 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा उसके बाद जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? मौसी जो होती है यानी कि माँ की बहन मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनकी जो है देख रेख होती है और इनको पालन पोषण किया जाता है। शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक इनकी जो वाइफ है या पत्नी है उनका नाम क्या है? यशोधरा से हुई। ये कहाँ से थी? ये शाक्य गण की थी, यानी कि शाक्य गण की थी। और जो पुत्र है उनका एक पुत्र होता है महात्मा बुद्ध का, उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल, जिसका नाम एक और बंधन जिसका मीनिंग हो जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने ऐसी कौन से दृश्य देखे थे जिनके कारण उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया था? तो उन्होंने सबसे पहले शहर भ्रमण के लिए निकले थे और उन्होंने जो है सबसे पहले जो देखा था वो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके बाद एक रोगी को देखा, फिर एक शव यात्रा देखी, उसके बाद एक सन्यासी। और सन्यासी को देखकर इनको लगा कि देखो सन्यासी कितने मौज मस्ती में है, अपने भगवान की आस्था में लीन है तथा इसका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ नहीं है। अंतिम दृश्य को देखकर मन में सन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ और 29 वर्ष की 29 वर्ष जो थी एज थी उनकी, तब उन्होंने सन्यास ले लिया था, ग्रह त्याग दिया। जो ग्रह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध साहित्य में ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ग्रह त्याग के पश्चात उन्हें सर्वप्रथम जो मुलाकात होती है उनकी, वो जो पहले गुरु थे वो कौन थे? गुरु अलार कलाम। पहले गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम, जो वैशाली के रहने वाले थे। तत्पश्चात उन्होंने राजगृह के रुद्र रामपुत्र यानी कि इनसे शिक्षा दीक्षा ली है। इसके बाद जो आता है वो इन्हें गया में इन्होंने जो है निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है, के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ तपस्या पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की। सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की, यानी कि जो सुजाता है उनके द्वारा जो खीर दी गई उसको खाकर इन्होंने जो अपनी तपस्या को भंग कर दिया था। फिर इन्होंने समाधि ली थी। समाधि कब ली? 49वें दिन, ज्ञान प्राप्ति के 49वें दिन समाधि लेते हैं और बुद्ध कहलाते हैं। जो स्थान था गया, जिसे अब बोध गया कहा जाता है, वृक्ष जो था वो था बोधि वृक्ष। शैव वंशीय कट्टर शासक संसाक ने इसे कटवा दिया था। किसने कटवा दिया? संसाक ने कटवा दिया था। जन्म स्थान तथा मृत्यु का दिन जो है बुद्ध के, उसको क्या कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद वह सारनाथ चले गए। पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति कौन थी? गौतमी। वैशाली में इनको आज्ञा मिली किसमें प्रवेश करने की? संघ में प्रवेश करने की। वर्षा में कहाँ वास करते थे? प्रथम सारनाथ में वास होता था। सर्वाधिक जो वास हुआ वो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में 25 वर्ष तक इन्होंने वहाँ अपना जीवन जो है व्यतीत किया।
निजी परिचायक थे आनंद। निजी परिचायक कौन थे? आनंद थे। कौन थे ये? निजी परिचायक। अब जो है चतवारी आर्य सन्यासी जो है, सन्यासी वो है दुख है, दुख का कारण है। ये चार जो है कुछ बताए गए हैं कि दुख का कारण क्या हो सकता है। कर्म कारण सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, दुख को रोका जा सकता है, दुख को। और बुद्ध जी ने जो है दुख को रोकने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसको अपनाकर व्यक्ति जो है दुखों को रोक सकता है या उनसे दूर हो सकता है।